सो ही एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कड़बक, ठीक है, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, राइट। सो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग कड़बक चैप्टर का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना, एंड विद गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप इस क्लास से काफी कुछ गेन करके जाने वाले हो, राइट। और मैं आपको बता दूं, हम लोग गदखंड में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है और इस तरीके से गदखंड को हम लोग क्लियर कर लेंगे, राइट। और इधर हम लोग काव्यखंड का भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो आज कड़बक का कर लिया, कल हम लोग सूरदास के पद कर लेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग तुलसीदास के पद कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम लोग का चलते रहेगा, यानी कि काव्यखंड और गदखंड साथ में हम लोग लेके चलने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी इसी तरीके के मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि कड़बक कहां से लिया गया है, राइट। कड़बक एक तरीके का आपका एक चैप्टर है, राइट। और ये चार आपके सामने संग्रह दिए गए हैं, ठीक है। तो इन चारों संग्रह में से कड़बक जो है वो कहां से लिया गया है, किस संग्रह से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो आपका कड़बक है ना, याद रखना ये बहुत बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार रिपीट कर चुका है इसे बिहार बोर्ड, इसमें 3 स्टार लगा लेना आप, ठीक है। तो जो कड़बक है ये आपका पद्मावत से लिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की कड़बक के रचयिता है, कड़बक के रचयिता कौन है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कड़बक के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो जायसी यहाँ पे शॉर्ट में भी नाम देगा तो घबराना नहीं है, जायसी आप टिक करना, ठीक है जी। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, ठीक है। जायसी रचित पद्मावत यानी कि पद्मावत को किसने रचा है, जायसी जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, राइट। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत को रचा है, वो पद्मावत को किस लैंग्वेज में रचा है, ठीक है। यानी कि पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या फिर मैथिली है। तो मैं बताऊं, जायसी रचित पद्मावत की जो भाषा है वो है आपकी अवधी, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और जो कड़बक चैप्टर जो अभी हम लोग जिसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, ये आपका पद्मावत से ही लिया गया है, राइट। चलो जी, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 4 नंबर आप सभी के सामने कि जायसी ने अपने आंख की उपमा किससे की है। उपमा कहने का मतलब कि कंपेयर एक तरीके से, ठीक है। तो जायसी ने अपने आंख की कंपेयर करी है भैया दर्पण से, ठीक है। क्योंकि दर्पण आप जानते हो ना, जिस तरीके से दर्पण स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, ठीक है, उसी तरीके से उनके आंख, उनके गुण भी निर्मल है, ठीक है। कौन बोलते हैं ऐसा, जायसी जी अपने आप को, अपने आंख को कंपेयर करते हैं दर्पण से, ठीक है। क्योंकि दर्पण में क्या होगा, दर्पण में जिस तरीके का आप जाओगे वहां पे वो आपका उस तरीके का छवि दिखा देता है दर्पण, ठीक है। तो सेम वही बात बताना चाहते हैं जायसी जी। चलो जी, 5th नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, ठीक है। किस शाखा के कवि है, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, याद रखना। ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की कौन सी कृति जायसी की नहीं है। 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कृति है, इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है। तो खैर पद्मावत तो है ही, अखरावत भी है, मृगावती भी है, लेकिन सॉरी मृगावती नहीं है, इनकी आखिरी कलाम है, मृगावती नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, 7 नंबर क्वेश्चन कि जायसी किस तरह के कवि है, ठीक है। यानी कि किस कैटेगरी के कवि है, किस तरीके के कवि है, किस तरह के कवि है, वो चीज आपसे पूछ रहा है। तो भक्त कवि भक्त कवि नहीं है, ठीक है, सूफी कवि है। कैसे कवि है, सूफी कवि। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा जी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी थे, जायसी क्या थे। जायसी धनवान थे, जी नहीं। पहलवान थे, नहीं थे। फकीर थे, हाँ फकीर थे। जायसी क्या थे, फकीर थे। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि पद्मावत की भाषा कौन सी थी, पद्मावत की भाषा थी अवधि, राइट। तो जायसी की काव्य की भाषा, ठीक है, काव्य की भाषा कौन सी है, अवधि है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि जायसी की काव्य का मुख्य रस क्या है, ठीक है। जायसी का जो भी काव्य है उसका मुख्य रस क्या है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके काव्य का जो मुख्य रस है ना, वो है भैया श्रृंगार रस, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा जी। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर कर सकते हैं। चलो जी, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, ठीक है। ये जो आप कड़बक चैप्टर है ना, ये जो आपका काव्यखंड का पहला चैप्टर है कड़बक, प्लीज आप इसे एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। एंड समझने की कोशिश करना एंड अपने आप पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। बहुत अच्छी कविता है, ठीक है, एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस कविता से, राइट। सो एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ना, ठीक है, एंड चीजों को सीखने की कोशिश करना उस चैप्टर से। बहुत अच्छी बातें बताई गई उस चैप्टर में। तो जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, अपने आंसुओं के द्वारा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 12 नंबर क्वेश्चन कि जायसी का काव्य किस प्रकार
प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। ठीक है, जो जायसी का काव्य है ना वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति। तो ए है आपके समुद्र की भांति, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा याद रखना, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? देखो जायसी में एक दोष वो है कि नेत्र दोष है। ठीक है, यानी कि वो अंधे हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी 15 नंबर क्वेश्चन है कि फूल मरे पर मरे ना वाशु, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, ये जो आप मतलब काव्यखंड का पहला चैप्टर है आपका कड़बक। ठीक है, राइट, इसे आप पढ़ोगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि फूल मरे पर मरे ना वाशु। ठीक है, ये जो पंक्ति है ये आपका कड़बक से लिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन फूल मरे पर मरे ना वाशु इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ी एक्सप्लेन करके, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय अगर आप हमें दो तो। ठीक है, फूल मरे पर मरे ना वाशु यानी कि जिस तरीके से फूल आपका मर जाता है, ठीक है, फूल कभी भी देखो फूल मुरझा जाता है लेकिन उसका जो सुगंध होता है ना, उसका जो स्मेल होता है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से फूल को कंपेयर करते हैं वो इंसान से कि अगर इंसान मर गया हो, राइट, मान लो कोई इंसान अच्छा है, अच्छा कर्म करके गरीबों को मतलब दान करके एंड काफ़ी बेहतर अपने लाइफ में करके, ठीक है, मर गया हो ना, तो वो इंसान मर गया। ठीक है, वो इंसान क्या हुआ? मर गया। लेकिन आज भी उसकी जो भी कहानी है, कथाएं हैं, वो गाई जाती है, बात करी जाती है उसके बारे में कि हाँ कितना अच्छा व्यक्ति था। तो वही चीज़ ये बताना चाहते हैं कवि, ठीक है, जायसी जी, कि भैया इंसान भले ही मर जाता है लेकिन उसके कर्म की जो चर्चा है ना वो हमेशा चलती रहती है जीवन भर एकदम, और वो चलती रहेगी। ठीक है जी, तो मतलब वही कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। ठीक है, कर्म नहीं मरते। तो वही चीज़ जैसे कि जायसी जी का देख लो भैया, जायसी जी तो मर गए होंगे कब का? ठीक है, जायसी जी तो 1548 ईस्वी में ही मर गए। ठीक है, एंड जायसी जी 1548 ईस्वी में मर गए, लेकिन अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी कथाएं को पढ़ रहे हैं, उनकी कविताएं को पढ़ रहे हैं, और उनकी कविताएं को पढ़ के हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं एंड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो चीज़ें? तो ये चीज़ हो जाती है भाई। चलो जी, थैंक यू सो मच आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। फॉर पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल फ्री है भैया पीडीएफ। मैं बाकी टीचर की तरह नहीं हूँ, टीचर कह लो, भाई कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, एक सिंपल सा इंसान हो भैया। मैं पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिहार के क्या है ना कि बिहार में ऐसे ऐसे टीचर है ना जो कि पीडीएफ तक के फी चार्ज करते हैं और उसे नाम देते हैं भैया हमारा कोर्स है 1 साल का। भैया कुछ नहीं होगा यार, क्या करोगे यार? पीडीएफ के पैसा कौन देता है यार? यूट्यूब से सिंपल वीडियो कर लो। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। चलो एक चीज़ तो समझ में आता है कि खुद की कोर्स है, खुद की बैच है, तो उसमें एप्लीकेशन वगैरह की फ़ी वगैरह कटती है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर होती है सब चीज़ की, तो उसके लिए आप अगर कहीं ना कहीं पेमेंट ले रहे हो तो वो चीज़ सही है। लेकिन पीडीएफ के लिए तुम स्टूडेंट से पैसे ले रहे हो? हाँ, स्टूडेंट से पैसे ले रहे हो पीडीएफ के लिए? ऐसा कौन करता है? तो करते हैं ना जी हमारे बिहार के शिक्षक। ठीक है, और मैं क्लियर के लिए बताऊं तो आप सभी लोग, ठीक है, अब जितने स्टूडेंट हो ना, आप वैसे टीचर को सपोर्ट करते हो जो कि आपसे पैसा अड़ता है। और मुझे जहां तक आइडिया है ना कि बिहार में अभी के टाइम में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिहार में अच्छे अच्छे शिक्षक नहीं है, बहुत हैं। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि अपने बिहार के लिए, अपने इस भारत देश के लिए काफ़ी बड़ा करा है उन्होंने। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सारे टीचर को नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर है ना जिन्हें कि किसी भी चीज़ के पीछे का फिजिक्स नहीं पता, किसी भी पीछे चीज़ का साइंस नहीं पता। ठीक है, बस ABCD कराते हैं कि हाँ भैया इसका A हो जाएगा, इसका B हो जाएगा, इसका C हो जाएगा और इसका D हो जाएगा। एंड मैं रिजल्ट क्या देखता हूँ कि आप सभी भी उन्हें सपोर्ट करते हो। ठीक है, और मैं क्या ही बताऊँ, चलो बाकी कोई नहीं, आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके। मैं आप सभी के लिए सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड कुछ ऐसा भी चीज़ें हैं जो आप मेरे से सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे सीख सकता हूँ। ठीक है जी, तो बाकी कोई नहीं, फॉर पीडीएफ के लिए यहाँ पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। टारगेट हमारा सेट है भैया, बदलना बिहार है, और एक दिन मैं बिहार को बदल के रहूँगा। बस इसमें मुझे सपोर्ट है, वो है आप सभी की, सॉरी मुझे नीड है आप सभी की सपोर्ट की। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।